जिस वक़्त मटर का मौसम आ जाए, उस वक़्त हर चीज़ में मटर, हर सब्ज़ी में मटर इतने मज़े की लगती है। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं आपके लिए ऐसा मटर पुलाव, जो इतना लज़ीज़ मसालेदार बन के तैयार होगा कि जिस वक़्त आप खाएँगे और घरवालों को खिलाएँगे, सब उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इतना लज़ीज़ और मटर पुलाव बन के तैयार होगा, इंशाल्लाह। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप चीज़ों को ज़्यादा कर लीजिएगा। 1/4 कप मैंने यहाँ ऑयल इस्तेमाल किया है और एक छोटी सी प्याज, दरमियाने साइज से भी छोटी थी, वो प्याज मैंने यहाँ डालकर इसको पकाना शुरू किया, सौते कर लिया। जिस वक्त प्याज अपना कलर हल्का हल्का सा चेंज करे, हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें हम 1 टीस्पून भर के ज़ीरा ऐड कर देंगे। प्याज का कलर अगर हमारा चेंज हो जाएगा ना, तो मटर पुलाव का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। इसलिए बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही चेंज होना शुरू हो, उसी वक्त आप पील ऑफ करके एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दीजिएगा, ताकि वो उसके कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए प्याज का, और टमाटर का शुरू हो जाए तो इस तरह से उसका कलर चेंज नहीं होगा। अदरक लहसुन बिल्कुल पेस्ट बना हुआ था मेरे पास, मैंने वो ऐड किया 1 टेबल स्पून, और इसको भी फ्राई करना शुरू कर दिया। ये इतनी क्विक और इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है कि जिस वक्त आप बनाने खड़े होते हैं ना, खड़े खड़े ही जल्दी जल्दी बस चीज़ें डालें और ये तैयार हो जाता है। 2 आलू थे दरमियाने साइज़ के मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिए। आलू, मटर आप अपनी घर के पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/4 कप ही यहाँ मैंने मटर इस्तेमाल किया। 1 पाव चावल बनाने के लिए जा रही हूँ, उस 1 पाव चावल में ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसी क्वांटिटी से बनाएंगे तो क्या लजीज मज़ेदार मटर पुलाव बन के तैयार होगा। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, थोड़ी सी काली मिर्च, जो खड़ा गरम मसाला होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा सा ही ऐड कर दीजिएगा, 1 टेबल स्पून के हिसाब से बस। और ये ऐड करने के बाद थोड़े से इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून सौंफ ऐड किया। सौंफ यहाँ मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। सौंफ मटर पुलाव में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है, इसलिए सौंफ को ज़्यादा डालिएगा। हम 1 पाव में मैंने 2 टीस्पून डाला है, सही है, तो उसी हिसाब से ही आप सौंफ को ऐड कीजिएगा। देखिएगा आपके मटर पुलाव का क्या जायका आएगा। 1 ग्लास चावल थे मेरे पास, ठीक है, और वो भिगो के रखे हुए थे, इसलिए पानी यहाँ मैं 1.5 ग्लास डाल रही हूँ, आधा ग्लास कम करके डाल रही हूँ। पानी हमेशा कम थोड़ा सा डालते हैं ताकि चावल नरम ना हो। बस इसमें बॉईल आने तक का वेट करेंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस वक्त बॉईल आ जाए उस वक्त क्या कीजिएगा, 1 टेबल स्पून पुदीना डालकर हरी मिर्चें 4 या 5 अदर डाल दीजिएगा, और साथ ही हरा धनिया भी काट कर वो ऐड कर दीजिएगा। आखिर में हरा मसाले हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ताकि पूरे में हरा हरा लुक आए हरे मसालों से, और जो है ना, जो मटर पुलाव है ना, उसका जो जायका है वो बहुत मज़े का हो जाता है। भीगे हुए चावल जो थे वो ऐड कर दिए। यकीन करें ये मटर पुलाव बहुत मज़े का बन के तैयार होगा, इतना मसालेदार और जायकेदार बनता है कि आपको मैं बता नहीं सकती। जिस वक्त आप बनाएंगे आप खुद मुझे मैसेज करके बताएंगे। बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप सब तक पहुँचे। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको दम दे दिया और पानी आधा होने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि जब इसका पानी कम रह गया तो इसमें हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको कैप लगा देंगे, और कैप लगाने के बाद उस वक्त खोलेंगे जब चावल और आलू पूरी तरीके से गल नहीं जाते। मुझे यकीन है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट दम देंगे। दम देने के बाद आप देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त है, कितना खड़ा खड़ा चावल है, कहीं से कोई चावल चिपका हुआ नहीं है, लगा हुआ नहीं है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। क्योंकि मटर पुलाव में इसमें हमने सौंफ ऐड किया है, इमली ऐड की है, अमूमन लोग ये चीज़ें नहीं डाल रहे होते। जिस वक्त आप ये डाल के बनाएंगे आप देखिएगा इसका कितना
ज़बरदस्त और मज़ेदार जायका आएगा। चलिए डिश आउट कर लेते हैं और आप इसको चटनी रायता ज़रूर बनाइएगा इसके साथ, सलाद के साथ। इसको जब आप खाएंगे मज़ा ही आ जाएगा, बहुत मज़े का ये मटर पुलाव बन के तैयार होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।